हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करना है टायर्स की, टायर स्ट्रैटेजी की। कितने सारे टायर के कंपाउंड्स होते हैं, 2026 में टायर से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन कंपाउंड को जब हम कंपाउंड चेंज करते हैं ड्यूरिंग द रेस तो लैप टाइम में क्या डिफरेंस आता है उसकी। फिर ग्रेनिंग एंड ब्लिस्टरिंग जैसे टायर के फिनोमिना होते हैं वो क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एंड जो टायर के डायमेंशंस चेंज किए उससे क्या चेंजेस होंगे इन 2026 उसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होगी। मैंने प्रॉपर 10 से 15 क्वेश्चंस जो है टायर से रिलेटेड अपने आप से पूछे एंड वो मैं आज आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस के सवाल के जवाब है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है एंड ये वीडियो देख के आपको टायर से रिलेटेड फार्मूला 1 के पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टायर कौन सी ब्रांड प्रोवाइड करती है। तो वो जो टायर है वो 2011 से पेरेली करके एक कंपनी है टायर की, वो जो है टायर प्रोवाइड करती है एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2027 तक है। एंड जो आने वाला टाइम है शायद से 2028 तक भी वो स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड ये जो कंपनी है वो एक इटालियन कंपनी है एंड इनके जो ब्रांचेस है लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो स्प्रेड हुए हैं। तो पेरेली जो है वो एक सोल प्रोवाइडर है 2011 से आफ्टर ब्रिजस्टोन। तो आप सोचते होंगे कि सिर्फ पेरेली ही एक अकेली ऐसी सप्लायर क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है फेयरनेस रखने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए, जो लॉजिस्टिक है उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, जो R&D है वो अच्छे से हो उसके लिए। एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो FIA के स्टैंडर्ड से जितना लोड, जितना हीट, जितना भी सारी चीज़ें होती है वो सब ऑन पॉइंट होने के लिए पेरेली एक वन ऑफ द बेस्ट टायर कंपनी है एंड वो जो है वो इसलिए प्रोवाइड करती है। एंड ऐसा नहीं है कि पहले अलग अलग कंपनीज नहीं थे, बट अलग अलग कंपनीज का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हर एक रेस ट्रैक के लिए कुछ कंपनीज बहुत सारा चेंजेस करती है ताकि उनका नाम आगे आए एंड उसके लिए वो बहुत सारा खर्चा करती है। तो ये एक अनइवननेस या अनफेयरनेस ना हो, इसके लिए भी एक आइडेंटिकल टायर कंपनी हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। वरना अगर 10 कंपनियाँ आ जाए तो वो हर एक रेस ट्रैक के लिए अलग अलग टायर्स बना सकती है। तो FIA के जो कंपाइलेशंस उनके साथ मैच करना एंड बहुत सारी लीगल चीज़ें दिक्कत में आती है। तो इसके बाद बात करते हैं टायर कंपाउंड्स की। एंड पहले 2025 तक जो है पहले C1, C2, C3, C4, C5, C6 कंपाउंड होता था, बट इस साल जो है C1 से लेके C5 तक ही है। C6 हटाया गया है। C6 क्यों हटाया गया है वो भी मैं बताऊंगा, बट C1 जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड होता है एंड C5 जो होता है वो सबसे सॉफ्टेस्ट कंपाउंड होता है। एंड जो 2025 तक C6 था वो सबसे सॉफ्टेस्ट था एंड अब जो है वो हटाया गया है। एंड इतने कंपाउंड्स के टायर होते हैं एंड उसके बाद इंटरमीडिएट टायर होता है एंड फुल वेट टायर होता है। क्योंकि हार्ड टायर यूज़ कर रहे हैं तो वाइट कलर का टायर के अराउंड ऐसे बाहर होगा, मीडियम है तो येलो होगा एंड सॉफ्ट है तो रेड होगा। एंड हर एक जो रेस है उसमें 3 टायर के कंपाउंड जो है वो देते हैं। C1, C2, C3, C4, C5 में से 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। तो आसान भाषा में समझ लो, C3 जो आपको मीडियम दिख रहा है वो किसी रेस ट्रैक पे हार्डेस्ट भी हो सकता है, C4 मीडियम भी हो सकता है, C5 सॉफ्टेस्ट भी हो सकता है। एंड कुछ रेस ट्रैक पे ऐसे हो सकता है कि C1 जो है वो हार्डेस्ट होगा, C2 मीडियम होगा एंड C3 जो है वो सॉफ्टेस्ट होगा। तो वो डिपेंड ऑन द रेस ट्रैक जो पेरेली है वो कौन से टायर जो FIA को बोलता है कि इस रेस ट्रैक पे ये 5 टाइप के टायर के कंपाउंड है वो सूट करते हैं। तो C6 कंपाउंड क्यों हटाया गया, तो जितने भी उन्होंने सिमुलेशंस में टेस्टिंग की उसमें उन्होंने पाया कि जो टायर है उसकी रैपिड ओवर हीटिंग हो रही थी एंड उसको जो लेके जो 2026 में कार्स में चेंजेस आए हैं तो उसके लिए उनके सेफ्टी कंसर्न्स हैं। एंड ड्राइवर्स जो है उन्होंने भी नेगेटिव फीडबैक दिया है एंड उसका जो है सॉफ्ट होने की वजह से उसका थर्मल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि हर एक लैप में जो है हर एक टायर का अलग अलग टाइम रिकॉर्ड होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। बट C6 है उसको लगाने से कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है
जो लगे कि हाँ इसको लगाने से फ़ायदा भी है, तो इसकी वजह से भी C6 जो है वो हटाया गया है। तो टायर डिग्रेडेशन क्या होता है, आप FI के जो कमेंट्री है उसमें सुनोगे डिग्रेडेशन हो रहा है, टायर डिग्रेडेशन हो रहा है, ये ऐसी बहुत सारी टर्म्स होगी वो आप सुनते होगे टायर से रिलेटेड। तो मैं आपको आसान भाषा में टायर डिग्रेडेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। टायर डिग्रेड होना क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टायर यूज़ होता है तो वो जो आपके नीचे का रबर है उसमें अनइवन चेंजेस या बहुत सारी चेंजेस वाली चीज़ें होती है, जिसकी वजह से आपका जो लैप टाइम है वो स्लो होता है। तो ये होता है टायर डिग्रेडेशन का इन शॉर्ट मतलब। तो मेरे सामने आप ये 3 तरीके के टायर देख सकते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो 2026 के लिए हार्ड कौन सा भी हो सकता है, मतलब इन तीनों में से C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है। फिर मीडियम जो है वो C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है। एंड सॉफ्ट जो है C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है। तो हार्ड मतलब ये है कि वो जो टायर है उसकी, मैं आपको आगे इमेज बताऊंगा, बट इतना समझना, हार्ड जो टायर होता है उसकी लाइफ जो होती है उस रेस ट्रैक पे ज़्यादा होती है। तो वो कितनी होती है, वो 40 to 60 लैप तक जो है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। जो मीडियम टायर होता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 30 से 50 लैप तक होती है। एंड जो सॉफ्ट टायर होता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है 15 से 30 लैप। एंड जो हार्ड टायर होता है उसकी इनिशियल ग्रिप थोड़ी कम होती है एंड उसका डिग्रेडेशन भी कम होता है। तो मीडियम टायर होता है उसका दोनों मीडियम में होता है, एंड सॉफ्ट टायर होता है उसका ग्रिप अच्छा होता है बट डिग्रेडेशन जो है वो फास्ट होती है। इसके वजह से देखो इसके लैप भी कम है, बट ये जो टायर आप लगाओ तो आपकी गाड़ी जो है वो तेज चलेगी। अब कितना तेज चलेगी वो मैं बताता हूँ। आप ये मेरे सामने ग्राफ देख सकते हैं। तो अगर कोई 2 ड्राइवर है जिनकी परफॉर्मेंस सेम है बट उनके बीच में टायर का डिफरेंस है, तो जो ड्राइवर है वो पर लैप 0.5 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड, जो जिसने सॉफ्ट टायर्स लगाया है वो पर लैप जो है वो फास्टर होगा। फिर मीडियम वर्सेस हार्ड, तो जो जिसने सेम ड्राइवर सेम कंडीशंस बस टायर चेंज, तो जो मीडियम ड्राइवर है वो हार्ड जिसने टायर लगाया उससे 0.5 सेकेंड से 0.7 सेकेंड जो है वो फास्टर होगा। बट जिसने सॉफ्ट लगाया है एंड जिसने हार्ड लगाया है टायर, तो वो जो है उनके बीच में जो है वो अप्रॉक्स 1 सेकेंड से लेके 1.5 सेकेंड तक टाइम डिफरेंस सेम लैप में, सिंगल लैप में, सेम कंडीशन में आ सकता है। तो इसके वजह से ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है सॉफ्ट टायर वालों को एंड हार्ड टायर वालों को। तो सोचो अगर कोई सॉफ्ट टायर से 24 लैप करे एंड कोई हार्ड टायर से 24 लैप करे, तो जिसने सॉफ्ट टायर से 24 लैप किए हैं वो ऑलरेडी जो है अप्रॉक्स 30 to 35 सेकेंड जो है वो आगे हो सकता है। एंड ये बहुत बड़ा गैप होता है। तो इसके लिए टायर स्ट्रेटेजी एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो इसके वजह से टायर स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ, जो पेरेली है वो हर एक टीम को, पर रेसर को 2 हार्ड टायर के सेट्स देती है, 3 मीडियम सेट्स देती है टायर के एंड 8 सॉफ्ट देती है। तो टोटल 13 देती है। एंड जो जहाँ पे स्प्रिंट हो तो वहाँ पे 2 हार्ड टायर के सेट्स होते हैं, 4 मीडियम टायर होते हैं एंड 6 सॉफ्ट होते हैं। मतलब 6 सॉफ्ट मतलब सेट बोल रहा हूँ, तो एक सेट में 4 टायर आते हैं, 2 आगे के 2 पीछे के। एंड इसके साथ अगर बारिश जहाँ पे हो रही है या कुछ भी ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए 4 इंटरमीडिएट सेट्स दिए जाते हैं एंड 3 फुल वेट सेट्स दिए जाते हैं। तो ऐसे समझ लो कि इंटरमीडिएट टायर्स वो होते हैं जहाँ पे बारिश तो है बट इतनी नहीं है एंड फुल वेट्स तो है, तो इसका मतलब कि फुल बारिश वाला कंडीशन है। या आप दोनों टायर के बीच में फ़र्क समझ लो। एंड इंटरमीडिएट टायर्स की जो ग्रिप है वो फुल वेट टायर से कम होती है। तो टायर यूसेज कैसे होता है फ्राइडे टू संडे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो जब प्रैक्टिस सेशन हो, कोई भी कंपाउंड का टायर जो है जो पेरेली ने अलोकेट किया है, लाइक पेरेली बोल सकते हैं कि ये ट्रैक पे इस वीकेंड पे C3 सबसे हार्ड होगा, C4 मीडियम होगा एंड C5 सबसे सॉफ्ट होगा। या ऐसे भी बोल सकता है कि C1 सबसे हार्ड होगा, C2 सबसे मीडियम होगा एंड C3 सॉफ्ट होगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कंपाउंड है, बस 5 टाइप के टायर होते हैं। एंड उस ट्रैक के लिए कौन सा टायर सेट है वो पेरेली बोलेगा। तो क्वालिफाइंग में क्या होता है, टॉप 10 जो होते हैं वो क्वालिफाइंग 3 में सबसे सॉफ्ट यूज़ करते हैं। एंड स्प्रिंट में भी मतलब आप देख सकते हैं मेरे सामने रूल, आप फटाफट पढ़ सकते हैं। एंड ग्रैंड प्री में आपको मैं एक रूल बता देता हूँ कि आपको एक जो है पिट स्टॉप करना मैंडेटरी है। तो कौन से टाइप के टायर्स एंड कैसे टायर का डिज़ाइन होता है तो आप ये मेरे सामने देख सकते हैं।
तो जिसको इंटरेस्टेड है वो फटाफट वीडियो पॉज करके ये देख सकता है, एंड जिसको इंटरेस्टेड नहीं है वो अब आगे वाले पॉइंट्स पे शिफ्ट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आफ्टर रेस आपके टायर का क्या होता है। तो आपका जो टायर है उसके ऊपर जो है बारकोड लगे होते हैं। तो जो पेरेली है वो ऐसा है कि वो टायर जो है वो टायर प्रोवाइड भी करेगी एंड अपने साथ वापस वही टायर अपने घर यूके में लेके जाएगी, एंड फिर वहाँ पे जाके क्या टायर ने कैसे परफॉर्मेंस दिया तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड पेरेली चाहता है कि ऑब्वियसली अगर मैं पेरेली हूँ तो मैं किसी और को आने ही ना दूँ, तो मैं जितना डेटा चाहिए उतना मैं निकालने का कोशिश करूँ ताकि मैं और अच्छा टायर बनाते जाऊँ। तो जो पेरेली है 95% ऑफ द टायर जो होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, श्रेडेड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हुई जैसे ग्रेनिंग हो गया, ब्लिस्टरिंग हो गया या कुछ भी सारी चीज़ें हो गई, तो वो टायर जो है निकल के उसके ऊपर फिर से मतलब रिसाइकल होते हैं, इन शॉर्ट समझ लो। एंड कभी कभी ऐसे ऑक्शन में भी चले जाते हैं टायर्स, तो 95% ऑफ जो टायर होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। फिर 5% कभी ख़राब हो जाते हैं पूरे, तो और कभी मतलब उसको रिकवर नहीं किया सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता, या कोई ऑक्शन में चला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ रिसाइकल होती है, तो उनका एम भी जो है कि हम ज़ीरो वेस्ट करेंगे तो वो भी पूरा हो जाता है। तो आप ये मेरे सामने इमेज देख सकते हैं। तो C1 का होता है मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी, एंड जो C5 होता है वो पीक परफॉर्मेंस। तो आप समझ सकते हैं मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी से लेके पीक परफॉर्मेंस तक जो है ये टायर के कंपाउंड है, एंड ये आप कलर कोड भी देख सकते हैं। फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि हर एक टायर के जो कंपाउंड का कितने लैप तक चल सकता है। अगर C1 बोला है तो वो 40 से 60 लैप तक चल सकता है, C2 बोला है तो 35 से 50 लैप तक चल सकता है, C3 है वो 30 to 45 लैप्स, C4 है वो 30 to 35 लैप 20 to 35 लैप्स, C5 है वो 10 to 25 लैप्स, एंड C6 है वो और थोड़े कम लैप्स तक चल सकता है, लाइक 7 to 20 तक। तो C6 हटाया गया है, तो उसका कोई ऐसे मतलब अब सिग्निफिकेंस बचा नहीं है। तो ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है 2025 वर्सेस 2026 में कि टायर्स के डायमेंशन में क्या चेंज है, बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ कि आगे वाले टायर 25 mm कम हुए हैं, एंड पीछे वाले टायर जो है वो 30 mm जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट टायर एंड हार्ड टायर। रोड जो होती है वो हम कितने भी स्मूथ बनाएं, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी उसमें ग्रिप्स में मतलब क्या बोलते हैं अनइवन तो होती है। तो जो सॉफ्ट टायर है वो पूरा जब गर्म होता है तो ऐसे वो फिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रिप है वो मैक्सिमम आ जाती है, बट टायर जो है वो ज़्यादा जल्दी डिग्रेडेशन होता है। एंड जो हार्ड टायर है वो सॉफ्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से वो देखो ऐसे हो जाता है, बट उसकी वजह से जो है वो ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी होती है, बट वो उतनी मैक्सिमम ग्रिप नहीं आती। तो होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट टायर एंड हार्ड टायर में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद बात करते हैं टायर टेम्परेचर की। जो सबसे सॉफ्टर कंपाउंड होता है वो 90 to 110 डिग्री तक जा सकता है जब वो फास्ट पे हो, एंड जो C1 टाइप का सबसे हार्ड कंपाउंड होता है वो अप्रॉक्स 80 to 95 डिग्री तक जाता है, इसलिए वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता। एंड जो सॉफ्ट टायर है वो जल्दी डिग्रेड होता है बिकॉज वो जल्दी ज़्यादा गर्म होता है। आपने ऐसे टायर ब्लैंकेट्स देखे होंगे, तो टायर ब्लैंकेट्स का काम टायर को ढकना नहीं होता, वो प्री रेस जो है वो थोड़ा से टायर्स को गर्म करना होता है ताकि एकदम सॉफ्ट ना रहे। तो आप ऐसे टायर ब्लैंकेट्स देखोगे तो सिर्फ वो ऐसे कवर करने के लिए नहीं होता, उसके बहुत सारे मतलब उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करने की पावर होती है। वो जो टायर को है वो एकदम एक्सट्रीम पे नहीं बट मीडियम साइज़ पे गर्म करता है, इसलिए उसको टायर ब्लैंकेट्स जो है वो बोलते हैं। और ब्लैंकेट्स का काम क्या होता है, आपको गर्मी देना, तो वो टायर को है वो गर्मी देता है। बट ये जो है टायर ब्लैंकेट जो है वो इंटरमीडिएट एंड वेट टायर्स पे नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं ग्रेनिंग एंड ब्लिस्टरिंग की। तो ग्रेनिंग जो होता है वो ऑकर होता है इन कोल्ड और डर्टी सरफेस, एंड टायर पे जो है ऐसे छोटे छोटे दाने दाने जैसे जो है वो आप देख सकते हैं। एंड ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में जो है वो टायर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बबल्स वगैरह जैसे जो है वो फॉर्म करते हैं ड्यू टू एक्सेस हीट, या टायर ज़्यादा गर्म हुआ है तो, या उसको बहुत ज़्यादा खींचा गया है अपने लिमिट से ज़्यादा, या ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में अगर आप सॉफ्ट टायर यूज़ कर रहे हो एंड आपका फुल फ्यूल भी है, लोड भी है, मतलब फ्यूल लोड भी है, आप भी है, तो उसकी वजह से ब्लिस्टरिंग, एंड आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हो एंड आपका टायर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ब्लिस्टरिंग जैसी कंडीशन जो है वो हो सकती है। ऐसे समझ लो ना कि आपने ऐसे बहुत बार शूज़ पहने होंगे, सॉक्स पहने होंगे, तो आप पूरा दिन भर चलते हो तो आपके पैरों में भी ऐसे थोड़ा सा वाइट कलर का गुब्बारा जैसा बन जाता है, तो वही टायर के साथ भी होता है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा फिनोमिना है नहीं।
ये जो ब्लिस्टरिंग होता है वो वहाँ पे ही होता है जहाँ पे या तो टायर आपने बहुत ज़्यादा गर्म किया है या फिर जो ट्रैक का टेम्परेचर है वही बहुत ज़्यादा है। जैसे आप मिडल ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे ये होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड ग्रेनिंग के चांसेस वो तब हो सकते हैं जब आपकी गाड़ी बहुत बार वर्चुअल सेफ्टी कार आई हो या कोई ठंडे जगह पे जो है वो रेस हो। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट टायर्स एंड वेट टायर्स की। तो जो इंटरमीडिएट टायर है वो ग्रीन कलर का होता है एंड फुल वेट टायर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हर एक टायर जो है वो अगर 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है तो 30 टू 40 लीटर्स के बीच में जो है वो पर टायर जो है वो पानी पर सेकेंड उड़ा सकता है। एंड जो फुल वेट टायर है तो वो जो है वो अप्रॉक्स 85 लीटर पर टायर जो है वो पर सेकंड जो है वो इतना मतलब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ा सकता है पानी। तो आप वो बारिश वाले ट्रैक में वो पीछे से एकदम टायर से पानी पानी उड़ता उड़ता देखते हो। काम होता है कि ग्रिप देना, बट वो जब ग्रिप देते तो ये जो इतना पानी जो है वो उड़ता है एंड ये बहुत ज़्यादा होता है सच में। एंड अगर कोई टेक्निकल चीज़ें मोर जानना चाहता है तो वीडियो पॉज करके जो है वो ये जो ग्राफ्स वगैरह है वो समझ सकता है। एंड अगर नहीं समझा है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं मतलब उसको शॉर्ट में समझाने का ट्राई कर दूंगा। तो ये आप मेरे सामने एक छोटा सा ग्राफ देख सकते हैं, वो मैंने मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब वर्चुअल सेफ्टी कार आती है तो जो टायर का टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है एंड जिसके वजह से जो है वो ग्रेनिंग जैसे इश्यूज जो है वो आ सकते हैं या फिर ग्रिप लॉस जो है वो हो सकता है। इसलिए रेस से पहले जो है वो फॉर्मेशन लैप की जाती है। एंड इवन जब वर्चुअल सेफ्टी कार आती है तो जो कार है वो सांप जैसे पोजीशन है उसमें आती है। क्यों? बिकॉज फिर से जो टायर है वो गर्म हो सके। एक फिनोमिना बता देता हूँ, जब गाड़ी स्टार्टिंग में होती है तो टायर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसमें पीछे 100 किलो का फ्यूल भी होता है। बट जैसे जैसे रेस ख़त्म होती है तो आप देखोगे कि अगर किसी ने सॉफ्ट टायर यूज़ किए तो रेस के एंड में जो है वो फास्टेस्ट लैप मारना चालू कर कि टायर को बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। फिर यहाँ पे डेब्रीज आ गई तो उसमें अगर सॉफ्ट टायर है तो पोक्स हो जाते हैं या फिर ग्रेनिंग ब्लिस्टरिंग जो है वो तो मैंने कहा ही, या स्ट्रक्चरल डैमेज ही हो जाता है पूरा टायर। तो जो 5% बताया था ना वो इस कैटेगरी में आता है। कि एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरमीडिएट टायर होता है उसमें जो ग्रूव्स होते हैं उसका जो क्या बोलते हैं छेद होता है, मतलब जो ग्रूव्स होते हैं उसकी जो मतलब ग्रूव्स जो होता है वो अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होते हैं। एंड वहीं पे अगर वेट टायर्स हो गए तो वो 0.8 से 1.2 सेंटीमीटर तक ग्रूव्स होते हैं। तो एक और चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ कि C6 हटाने का रीज़न क्या है। तो जैसे हम वंस कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो जो 0.5 टू 0.8 सेकेंड का जो गैप है वो मिलता है हमें कंपैरिजन टू ड्यूरेबिलिटी वर्सेस स्पीड में। बट जो C5 टू C6 है उसमें जो हमें स्पीड का डिफरेंस दिख रहा था कीपिंग द सेम कंडीशंस, तो वो सिर्फ 0.2 सेकेंड का था एंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हाई था। तो उसके वजह से भी जो है पेरिली ने सोचा कि ये जो टायर है वो मैं हटा देता हूँ, बाकी वो किसी काम का नहीं है। बाकी ये वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में फुल बिंदास पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड आप ऐसे आगे फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि जो इंटरमीडिएट टायर होते हैं एंड वेट टायर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड तब तक के लिए बाय।